सुनो मंगलानं च सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। कल 9वें शतक का 33वां उद्देशक प्रारंभ किया था, जिसमें ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मणी श्री कल्प सूत्र जी के प्रारंभ में इन्हीं का नाम आता है। तैणं से उसव दत्ते माहणे कौडुम्बिये पुरी से सद्दा वै, कौडुम्बिये पुरी से सद्दा वेता एवं व्यासी कृपा में वो देवानुपिया लहु कर्ण जुत जोय सम खुर बालिहार सम लिय सिंगे जम्बू नया मय कलाव जुत परिविशिष्टे रया मय घंटा सुत रज्जु पवर कंचन नथ पगहो गहिये नीलो पल कया मेलाये पवर गौण जुवान आये नाना मणि रेण घंटिया जाल परि गयं सुजाय जुग जोत रज्जु जुग पसथ सुविरतिय निमियं पवर लखनव वेयं धम्यं जान पवरं जुता मेव उवठवेह उवठवेता मम एय मानत्यं पचप्पिणः तैण ते कौडुम्बिये पुरीसा उसव दत्तेण महानेण एवं बुत्ता समान हाठ जाव हियया करयल एवं सामे तह तानाय बिणेण बैण जाव पड़े सुनेता खिप्पा में लहु कर्ण जुत जाव धम्यं जान पवरं जुता मेव उवठवेता जाव त मानत्यं पचप्पिणन्ति। तैण से उत्सव दत्ते महाने, फिर उसके बाद ऋषभ दत्त ब्राह्मण कौटुंबिय पुरी से सद्दावे, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं। ये कौटुंबिक पुरुष अर्थ तो कर्मचारी किया, कुटुंब से कौटुंबिक बनता है।
कुटुंब परिवार को कहते हैं। परिवार के लोग तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं परिवार जैसे। उनको सद्दावे बुलाते, सद्दाविता बुलाकर। कौटुंबीय पुरुष से सद्दावेता कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर एवं व्यासे इस प्रकार बोले। खिप्पा में वो देवाणु पिया, लौहु कर्ण युद्ध जोय, सम खुर बालिहान सम लिहिए। भो देवानु पिया, अरे देवानु प्रिय, खिप्पा मेव जल्दी, लौहु कर्ण युद्ध शीघ्र गति वाले, जुत्ता साधनों से युक्त, जोय जोय जोजित जिनको जोड़ा गया, सामखुर वालिहान सामलिहिय सिंगे जिनके खुर एक समान है, वालिहान पूंछें भी एक जैसी है, समलिहिय सिंगे ही और जिनके सींग भी एक जैसे हैं। जम्बू नयामय कलाव जुत परिविशिष्टे, जम्बू नयामय स्वर्ण के स्वर्णमय, लेकिन गले का आभूषण। प्राय करके ना हम देखते हैं बैलों के गले में मालाएं पहना देते हैं और बड़े मुलायम से मोटे मोटे मणके होते हैं। तो ऐसे ही जम्बू नयामय, जम्बू नथ तो सोने को कहते हैं, उनके गले में सोने के ऐसे हार हों जो तो पशुओं के तो नहीं डाले जाते। संपन्न लोग डाल भी दे तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन जब खुला छोड़ते हैं तो फिर तो सुरक्षित का प्रश्न नहीं रहता। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, जो सोने जैसे लगते हैं, मतलब चमकते हैं, ऐसे आभूषण सूत्र रज्जु। हाँ, जब मया कलाव जुत परिविशिष्टे ही स्वर्ण के कलाव कंठाभरण युक्त, रयामय घंटा रजतमय चांदीमय गले में घंटियां हैं, सूत्र रज्जु पवर कंचन नथ पगहो गही, सूत्र रज्जु सूत की रस्सी, एक तो घास की भी रस्सी होती है, वो ज्यादा खुरदरी होती है, क्योंकि नाक के अंदर नाक को बींद करके नथ डालते हैं, तो वहां तो सूत की जो नरम होती है। सूत्रमय रज्जु रस्सी, पवर श्रेष्ठ, कंचन नथ, कंचन नथ, कंचन तो सोने का पर्यायवाची है। अब सोने की नाथ ऐसा कह सकते हैं, जो सूत की रस्सी है उसका रंग कैसा है, सोने जैसा। उस नाथ से
पगहो कहिए ही। वह नाथ को ना उस रस्सी को सिंगों से परे तक ले जाते हैं और उसको गले की रस्सी से बांध देते हैं। और जब कहीं उदंडपना दिखाएं तो उसको खींचते हैं। तो नाक एक नाजुक अंग है, तो वेदना होती है, वो रुकना पड़ता उनको है। नीलुपल कया मेले ही, नील कमल के सिर के ऊपर ना जैसे घोड़ों को कलगी बांध देते हैं, ऐसे उन बैलों के भी नील कमल के रंग जैसी कृता मेलक मगर सिर के ऊपर आभूषण था। प्रवर गौण जुबान ही, प्रवर बैल, श्रेष्ठ बैल, और जो जुआवस्था को प्राप्त है। बुढ़े मरियल नहीं थे, मतलब के जुआवस्था को प्राप्त। नाना मणि रैन घंटियां जाल परी गए, नाना प्रकार की मणि रतन घंटियां उनके जाल से तो सजाए हुए। जब चलते तो घंटियों की आवाजें होती थी। सुजाए जुग जोतर जुअ, जुग पसथ सुविरय निमिय। सुजाय सुंदर, जुग जुआ जिसको पंजाली कह देते हैं, जो उत्तम लकड़ी का बना है। जोतर रज्जुआ, रस्सी से रस्सियां जिसको बंधी हुई हैं। जुग जोड़े का तो पश्चात प्रशास्त सुविराय निमियम, और चावक आदि, चावक तो घोड़े की होती है, लेकिन बैलों की जो भी लकड़ी की लाठी होती है, पतली रस्सियां जिससे जुड़ी हुई हैं। पवर लक्षणों वे, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न। धम्यंग धार्मिक, जान पवरंग, श्रेष्ठ वाहन। जुत्ता में उठ वे, ऐसे बैलों को जोड़ करके ना उसको उपस्थित करो। उवठवेता उपस्थित कर इस आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। तैण ते कुटुंबीय पुरुषा उसो दत्तेण महानेण एवं बुत्ता समाना। फिर वे कौटुंबिक पुरुष ऋषभदत्त ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कहे हुए, हाथ जाम हिया, हरिष्ट तुष्ट हुए। हमारे स्वामी ने हमें हुक्म दिया है। प्रसन्न हृदय वाले कार्यल दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि करके जो अपना प्राचीन परंपरा थी, एवं स्वामी, हे स्वामी इसी प्रकार तह तानाए वै विणेणम वैणम जाप पड़ी सुनती, तहती ऐसा ही होगा। आज्ञा के वचन को विनय से स्वीकार करते हैं। पड़ी सुनेता स्वीकार करके खिप्पा में जल्दी ही लहु कर्ण जुत जाओ धम्मियों जान पवरम। जल्दी चलने वाला मतलब ऐसे साधनों से युक्त जो बैल आदि का सारा बताया, उनसे युक्त धार्मिक धम्यंग जान पवरंग, धार्मिक वाहन विशेष को जुत्ता में जोड़े हुए ओठवेता उपस्थित करके जाव तमाणत्यं पचप्पिणंती, आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं कि हे स्वामी हमने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, अब और कहें। तैण से उसव दत्ते माहने नहाए जाव अप महग्गा भरना लंकिय शरीरे साओ गियाओ पड़ी निखमाई
पढ़ी निखमिता जेणे बाहिरिया उठान साला जेणे धम्ये जान पवरे तेण उवागच्छिता धम्यं जान पवरं दूरूढ़े तैण सा देवानंदा माहणी अंतो अंते उरंसी नहाया कै वलिकम्मा कै कौव मंगल पाय चित्ता किंच बर पाए पत नेउर मणि मेहला हार रचिय उचिय कड़ग खुंडाग एगा बलि कंठ सुत उरथ गेवेज सोनि सुतग नान मणि रण भूषण विराई अंगे चीण सुवथ पवर परिहिया दुगुल सुकुमाल उत्तरिजा सब बहु सुरभि कुसुम वरिय सिरया वर चंदन बंदिया बरा भरण भूषि अंगी काला गुरु धूब धुविया सिरि समान भेसा जाव अप महगा भरणा लंकिय शरीरा बहु ही खुजाही चिलाइयाही नाना देश विदेश परिमंडियाही सदेश नेवथ गहिय वेसाहि इंगिय चिंतिय पथिय वियानियाहि कुशलाहि बीणियाहि चिड़िया चकवाल बरिसधर थेर कंचो इज महतर्ग वंद परिखितांते उराव निगच्छाई निगच्छिता जेणे बाहिरिया उठान साला जेणे धम्ये जान पवरे तेणे उवागच्छिता जाव धम्य जान पवरं दूरूढ़ा तैण से उसव दत्ते महाने नहाए। उसके पश्चात ऋषभ दत्त ब्राह्मण नहाए। ये शब्द आजकल तो प्राय करके पंजाब नहा के आया या नहीं आया, नहाया कर या नहीं नहाना, मतलब नहाए स्नाते स्नान किया। जाब अप महग्गा भरना लंके शरीर, स्नान से निवृत्त होने के बाद अपने शरीर को पहुंच करके अल्प लेकिन महारग कीमती, जिसको हम बढ़िया कह सकते हैं, आभरणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। साव गिहाव पड़ी निखमाई अपने घर से निकलते हैं, पड़ी निखमिता निकल करके जेणे बाहिरिया उठान शाला, जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला थी, सभा स्थान था। जेणे धम्ये जान पवरे, जहाँ पर धार्मिक जान श्रेष्ठ वाहन था। तेणे उवागच्छय वहीं आते हैं। प्राय करके प्राचीन नगर देखते हैं, या राजधानियों में राजाओं के पुरानी नगरियों में देखते हैं, उनके अंदर का स्थान, फिर बाहर का जहाँ सभा आने वाले लोग बैठते थे, सभा लगती थी, और उसके पास वाहनों को खड़े करने के स्थान, हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, पालकियां हैं, उनको रखने के। तो ऐसे इन्होंने अपने जहाँ उपस्थान शाला थी वहाँ पर, जहाँ बाह्य उपस्थान शाला, जहाँ पर धार्मिक श्रेष्ठ वाहन था, तेणे उवागच्छय वहाँ आते हैं। उवागच्छिता आकर के धम्यं जान पवरं दुरूढ़े, उस श्रेष्ठ धार्मिक वाहन पर सवार हुए। तैण सा देवानंदा माहणी अंतो अंते उरंसी नहाया कैवलिकम्मा कै कौव मंगल पाए चित्ता। तैण उसके बाद वह देवानंदा माहणी, देवानंदा ब्राह्मणी, अंतो अंते उरंसी नहाया, अंतपुर, अंतपुर राजाओं के लिए तो आता रणवास, और इधर देखा जाए वह स्थान जहाँ पर ज्यादा करके बहनों का ही रहना उठना बैठना होता है। कई प्राचीन ग्रामों में ऐसी
परंपरा परिपाटी देखने में आती है। जहाँ पर बहनों का स्थान होता है उनके रहने का, वहाँ पर प्राय करके भाइयों का जाना नहीं होता। आवश्यकता पड़ने पर जाना पड़ता है। तो जो पारंपरिक शब्द है, जैसे खंखारना, या किसी को पहले आवाज दे देना, क्योंकि पर्दा प्रथा बड़ों के प्रति सम्मान के रूप में होती थी, तो जिससे वहाँ पर बहनें सारी सावधान हो जाती थी। और प्राय करके जो छोटे बच्चे हैं वो तो रहते थे, लेकिन जब बड़े होते थे तो अलग ही उनका उठना बैठना ज़्यादा होता था। तो था अंतपुर में अंदर नहाया स्नान किया, कहे वली कम्मा वली कर्म, जो भी पारंपरिक है। कहीं बाहर जाना है, कोई कुल देवता है या कोई कैसे है, उनको मारना, उनको मत्था टेकना, या जो उस समय की ऐसी परंपराएं। कहे कौव मंगल पाय छिता, कौतुक मंगल प्राश्चित आदि किए। अब इसको हम कह सकते हैं कि तैयार होकर जाना बाहर। किंच क्या कहा जाए, बर पाए पत नेउर मणि मिहिला, हार रचिय उचिय कड़ग खुडाग एगावली कंठ सुत, उरथ गेवेज सोनी सुतक नाना मणि रयन भूषण बीराई अंगी। कहा जाता है घरों में बहनें परिवार की शान होती है। देखने वाले बहनों के वेशभूषा को देख करके ही उस परिवार की समृद्धि का अनुमान लगाया करते हैं। बहनों का पहनना अच्छा है, आभूषण आदि अच्छे हैं, तो समझ लेते हैं परिवार क्या है, संपन्न है। और जहाँ पर जो अच्छे ना हो तो सोचते हैं बाजेवत केवल रोटी खाने तक ही सीमित है। तो बर पाए पत नेउर, वर श्रेष्ठ, पाए पत नेउर, पामों में उत्तम, नूपर जिसको पाजेब कह देते हैं, वो पहने। मणि मेहला हार रचिय उच्चिय कड़ग, मणि मेहला मणि जटित, मेहला मेखला, मेखला करधनी को कहा जाता है जो कमर में बांधा जाता है, वह मणि मेहला हार रचिय उवचिय, हार रचिय हार माला से सुशोभित, उचिय कड़ग उचित कड़े, उचिय कड़ग कड़े, कड़े भी तो एक साध्य होते हैं, एक रतन जटित होते हैं, नाना प्रकार के। कहने को कड़ा है लेकिन उसके कितने प्रकार है। खुडाग एगावली, खुडाग इसका अर्थ अंगूठियां का है। खुडाग का क्षुल्लक जो अर्थ भी आता है, खुडाग नियंठी जंग, महानियंठी जंग, जो अध्ययन भी उत्तराध्ययन के, तो खुडाग क्षुल्लक छोड़ने के लिए भी आता है। एगावली, एकावली एक लड़ी वाला कंठ सूत्र, माला रत्नों की, कंठ सूत्र, कंठ सूत्र गले में पहनने वाला हार, माला। उरथ गेवेज जिसका स्थान उर छाती है, वक्ष स्थल, उस पर स्थित रहने वाला। ग्रेव्य गेवेज, गेवेज कहा जाता है गले का आभूषण, ग्रेवेक जिसका गर्दन से संबंध है, वह आभूषण। अब कई तो ऐसे होते हैं ना जैसे केवल धागे में पिरोए हैं, वैसे तो खाली होता है, केवल कंठे के रूप में
तो पेंडल वगैरह पहन लेते हैं। और एक ऐसा है कि पूरा ही गले से नीचे सारा गले तक गर्दन तक वो सोने रतन आदि से, जैसे मोतियों की माला है, वो तो पूरी क्या होती है, गले से गर्दन तक सारी मोतियों से भरी होती है। तो ऐसे उरथ गेवेज ग्रीवा आभूषण सोनी सुतक, सोनी सुतक देवी कटी सूत्र के लिए आता है, जिसको मेखला कह देते हैं। नाना मणि रैण भूषण बिनाई अंगी, नाना प्रकार के मणि रतन भूषणों से जिसका शरीर विराजमान शोभायमान है आभूषणों से। अब इसे उंगलियों के भी आगे, कड़े भी आगे, गले के आभूषण आगे, सारे आगे। चीण अंशुआ बथ पवर परिहिया, चीन अंशुआ एक तो होता है चीन देश के बने हुए, चाइना के। चाइना का आज ही नाम नहीं है, बड़ा पुराना नाम है। तो जब भी इसका दूसरा अर्थ चीन अंशु का रेशमी वस्त्र, रेशम से बने हुए वस्त्र। और इसका जो भी है, जो पतले होते हैं, पतले होने के कारण से पारदर्शी होते हैं, लेकिन अंदर जो है दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। जैसे आजकल डिजाइन के रूप में ना, ऊपर अंदर तो गाढ़ा कपड़ा पहना होता है और ऊपर क्या है, पतला कपड़ा। तो ऐसा ही उत्तम वस्त्रों को पहने हुए पवर परिहिता, प्रवर परिहिता मतलब धारण किया है वस्त्रों को। दुगुल सुकुमाल उत्तरिजा, दुगुल दुगुल कहता सिर का दुपट्टा, ऊपर सुकोमल, सुकुमाल सुकोमल उत्तरिजा उत्तरीय वस्त्र। बहनें तो सिर पर रखती थी, भाइयों का उत्तरीय वस्त्र कंधों पर होता था। और वह उत्तरीय वस्त्र एक चद्दर का रूप होता था। और जब कोई जरूरत पड़ती थी तो वस्त्र तो एक है, लेकिन उसके काम कई लिए जाते थे। सिर पर बोझ उठाना है तो उसको गोल करके सिर पर रख लेते थे, और कंधे पर रखना है, कोई चीज उसमें बांधनी है तो उसके काम आ जाता था। मैंने हाथ मुंह धोया है तो पूछने का काम भी आ जाता था, और सर्दी लगी है तो उसको ओढ़ भी लेते थे। सिर को ठंड लग रही है तो सिर पर भी बांध लेते थे। मतलब कपड़ा एक काम के ही होते थे। तो सब बहुओ सुरभि कुसुम बरिय सूर्या, सभी ऋतुओं में होने वाले सुगंधित फूलों को जिसने अपने सिर पर लगाया हुआ, केशों में गूंथा हुआ है। बर चंदन बंदिया, श्रेष्ठ चंदन बंदिया, बंदी का बंदित होता है, लेकिन जहां पर आया कि चंदन का लेप आदि उसने अपने शरीर पर लगाया। और चंदन का लेप लगाया है तो इसका मतलब सर्दियां तो नहीं होंगी, क्योंकि सर्दियों में तो चंदन का लेप नहीं लगाया जाता, और गर्मियों का समय होगा, ऐसा होना चाहिए। ललाट पर उत्तम चंदन लगा करके बर चंदन बंदिया और श्रेष्ठ चंदन लगाया है। बरा भरण भूसी अंगी, श्रेष्ठ आभूषणों से जिसने अपने शरीर को विभूषित किया, शोभायमान किया है। काला गुरु धूप धूबिया, काला मतलब के
या गुग्गल आदि धूप होते हैं, उसे अपने शरीर को सुगंधित किया है। श्री समान वेशा, वेशभूषा कैसे? श्री समान, श्री के समान। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, जैसे लक्ष्मी माता की वेशभूषा होती है ना, ऐसे वो माता देवानंदा ब्राह्मणी थी। जाव अप महग्गा भरना लंकिय शरीरा, कहते हैं अल्प लेकिन कीमती आभरणों से अपने शरीर को अलंकृत किया हुआ। बहु से खुज्जा ही कुब्जा, कुब्जा कहते हैं जिन्हें कुबड़ापन पड़ा हुआ। चिलाइया ही चिलात देश की, 18 देशों की दासियां आती हैं, जहां पर थोड़ा सा ही आए वर्णन, जाव में ले लिया है ना। चिलाइया नाना देश विदेश परी मंडिया है, नाना देश विदेशों की वेशभूषा में शोभायमान। सदेश नेपथ्य गहिय वेशाही, जिन्होंने अपने अपने देश का नेपथ्य वेशभूषा जिन्होंने ग्रहण की हुई है, धारण की हुई। इंगिया चिंतिया पथिया बियानिया, जो अपने मालिक के इंगित इशारे को, चिंतिया उसके मनोगत भावों को, जैसे फेस रीडिंग करते हैं ना, दिमाग मुंह को देख करके समझने वाली। पथ्य उनकी प्रार्थना, उनकी इच्छा को भी जानिया है, जानने वाली। ऐसे नहीं दासियां फूहड़ सी इकट्ठी की हो, मतलब पढ़ी लिखी, समझदार, सुशिक्षित, इन शब्दों से हम कह सकते हैं। कुशलाहि कुशल, बिणियाहि विनीत, चेड़िया चक्रवाल, चेटिका, दासियों का चक्करवाल समूह उनसे घिरी हुई। बरिसधर वर्षधर, थेर स्थविर, कंचुज कंचुकी, महत्रग बड़े बुजुर्ग, उनके बंद परिखिता, उनके समूह से घिरी हुई। बरिसधर शब्द आया है वर्षधर। वर्षधर जिनको अंतःपुर की रक्षा के लिए जिनको नपुंसक बनाया हुआ। थेर कंचुकी, वृद्ध कंचुकी, अंतःपुर के कार्य का निवेदन करने वाले प्रतिहारी द्वारपाल। महत्रग वृंद परिखिता, मान्य पुरुषों के वृंद से घिरी हुई। अंत्य उराव निगच्छे, अपने अंतःपुर से निकलती है। निगच्छिता निकल करके, जेणे वाहिनिया उठानशाला, जहां पर बाह्य उपस्थान शाला सवा थी, जेणे धम्ये जान पवरे। उपस्थान शाला को हम ऐसा भी कह सकते, राजाओं की ओर, जिसको बेड़ा कह देते ना, बेड़ा महल्ला। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, गलियां चारों ओर तो घर है और गोलाकार है, और बीच में एक आने जाने का रास्ता होता था, जहाँ बीच में कोई गली होती थी निकलने की, आर पार की, नहीं तो चारों ओर से वो घिरा होता था, केवल एक रास्ता, तो उसको मोहल्ला, और बीच की जगह खाली उसको बेड़ा कह देते। तो अंत उठानशाला, जेणे धम्य जान पवरे, जहाँ पर धार्मिक श्रेष्ठ वाहन था, तेणे उवागच्छा, वही आती है उवागच्छिता, आकर के जाव धम्य जान पवरं दुरूढ़ा, धार्मिक श्रेष्ठ जान पर आरूढ़ हुई। तैर्ण से उसव दत्ते माहणे, देवानंदाय माहणीय सद्धि, धम्य जान पवरं दुरूढ़े समाणे, नियग परियाल संपरिवुड़े, माहन कुंड गामं नैरं मध्यं मध्येण निगच्छाई निगच्छिता, जेणे बहुशालाय चये, तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता, छत्ताये तीर्थगराई साये पासाई पासिता, धम्य जान पवरं ठवे ठमिता,
धम्मियाओ जान पवराओ पच्चो रोहाई पच्चो रोहिता समणं भगवं महावीरं पांच विहेण अभिगवेण अभिगच्छाई तंजा सचित्तान दब्बाण व्युसरण्याय एवं जहाँ बीयसाय जावती विहाय पज्जुवासनाय पज्जुवासाय तैण सा देवानंदा महाणी धम्मियाओ जान पवराओ पच्चो रोहाई पच्चो रोहिता बहु खुजाहि जा महतर गंग बंद परिखिता समण भगवं महावीरं पंचमीहेण अभिगमेण अभि गच्छाई तंजा सचित्तान दब्बाण व्युसरण्याय अचित्तान दब्बाण अभिमोहिण्याय भिण्यो नयाय गाय लट्टिये चक्षु फासे अंजलि पगहेण मनस हे गति भाव करणेण जेणेव समणे भगवं महावीर तेणेव वागच्छिता समणं भगवं महावीरं तिहुतो आयाहिणं पयाहिणं करे करिता वन्दाय नमंसाय वन्दिता नमंसिता उसव दत्तं महाणं पुरव कट्टो कठिया चेव सपरिवारा सुसमाणि नमंसमाणि अभिमुहा विणेण पंजलि उड़ा जाव पंजुवासाई तैण सा देवानंदा माहणी आ गए पणहाया पफुव लोयण संभरिय वलय वाह कंचुअ परिखित्या धारा हाय कलम्ब गंपिव समो सविय रोम कुवा समणं भगवं महावीरं अनिविसाय दिट्ठिय पेह माणी चिट्ठाई तैण से उसव दत्ते महाने उसके बाद ऋषभ दत्त ब्राह्मण देवानंदाय महानीय सद्धि देवानंदा ब्राह्मणी के साथ धम्य जान पवरंग दुरुड़े उस श्रेष्ठ वाहन धार्मिक जो श्रेष्ठ वाहन पर उस पर सवार हुए होने पर नियग परियाल सम परिबुड़े अपने परिवार से घिरे हुए माहन कुंड गामंग नैरंग मध्यंग मध्येण गच्छे ब्राह्मण कुंड ग्राम के नगर के मध्य मध्य से निकलते हैं निगच्छिता निकल करके जेणे बहुशालाएं चाहिए तेणे वागच्छे जहाँ पर बहुशाल शालक नाम का चैत्य था वहाँ आते हैं तेणे वागच्छिता वहाँ आकर के छत्ताइये तीर्थगराई साई छत्तर आदि तीर्थंकर भगवान के अतिशयों को पासाई देखते हैं पासीता देख करके जब वो दिखने लग पड़े ना उसी समय धम्यंग जान पवरंग ठवे अपने धार्मिक उस श्रेष्ठ वाहन को वहीं रोक दिया ठविता रोक करके धम्याओ जान पवराव पच्चो रोहाई उस धार्मिक श्रेष्ठ वाहन से उतरते हैं पच्चो रोहिता उतर करके समणंग भगवंग महावीरंग श्रमण भगवान महावीर स्वामी को पंच विहेण अभिगमेण अभिगच्छे 5 प्रकार के अभिगम से उनके पास जाते हैं तंजहा जैसे के सचित्तान दब्बाण व्यूसरण्य जो अपने पास सचित द्रव्य हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया मतलब अपने रथ आदि के ऊपर ही क्या कर दिया छोड़ दिया जैसे फूल है तांबूल पान आदि उसका त्याग करना एवं जहाँ बीयस इस प्रकार जैसे द्वितीय शतक में आया जाव तिव्याय पज्जु वासनाएं पज्जु वासनाएं 3 प्रकार की परिउपासना से वो परिउपासना करते हैं 5 अभिग्रह जैसे सचित वस्तु का त्याग अचित वस्तु का त्याग नहीं करते
और उत्तरासंग, एक पट वाले दुपट्टे का उत्तरासंग करना। उत्तरासंग तो वैसे एक कपड़े को ही कंधे के ऊपर या गले ऐसे स्थापित करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है आज इसके स्थान पर मुंह पत्ती तक, मुंह पत्ती में आई। इतिहास में भी वर्णन आता है, एक बार आचार्य श्री हेमचंद्र जी और कुमारपाल राजा, तो वहां पर एक आचार्य श्री विजय सिंह जी, उनका कोई श्रावक किसी मंदिर में वंदना करने के लिए गया, तो उसने अपने उत्तरासंग से अपने मुंह को क्या कर लिया, टक लिया। तो आचार्य श्री हेमचंद्र जी उनकी परंपरा में मुख वस्त्रिका ऐसे समय पर मुंह पर लगाते थे, श्रावक श्राविकाएं जब जाते थे। तो कुमारपाल ने देखा, कहते हैं हम ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आगमिक परंपरा है। आगमिक परंपरा क्या? उत्तरासंग को ऐसे लेना। और हमारी जो मुख वस्त्रिका की, ये हमारी अपनी परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है। मतलब उसका खंडन नहीं किया और अपना वो नहीं किया कि हम उस परंपरा में वहां ऐसे किया जाता है, इनकी परंपरा में ऐसे किया जाता है। तो उत्तरासंग। और चौथा है, जब भगवान दृष्टि में आते हैं तो हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए। पांचवा है मन को एकाग्र करना। ये 5 अभिगमन। तीन प्रकार की पर्युपासना, मन वचन काया। मतलब बैठते हैं, बड़े विनीत रूप में बैठते हैं, अहंकार नहीं, विनम्रता पूर्वक। मन का एकाग्र होना। और जब भगवान बोलते हैं तो उनके वचनों को तहती कह करके उनको स्वीकार करना, बहसबाजी में नहीं पड़ना, जिससे शासन की हीनता हो। भगवान के समय तो ऐसा, उनके तो वाणी ऐसी, वाणी का ऐसा अतिशय होता है किसी के, उनके तो वचन मात्र से उनकी शंकाएं क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तैण सा देवानंदा माहणी, फिर वह देवानंदा ब्राह्मणी धम्याओ जान पवराव पच्चो रोही। उस धार्मिक श्रेष्ठ वाहन से उतरती हैं, पच्चो रोहिता उतर करके बहु खुद जाहि जा महत्रग बंद परिखिता। बहुत से कुब्जा आदि दासियों से वर्ष धर कांचुकी महत्र बड़े लोग उनसे घिरी हुई। श्रवण भगवं महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को पंच विहीण अभिगमन, 5 प्रकार के अभिगम से अभिगच्छई उनके सन्मुख, उनके सानिध्य में जाती है। तंजा जैसे के सचित्ताण दब्बाण व्यूसरण्य, जाने से पहले जो सचित द्रव्य थे अपने शरीर पर, फूल आदि, उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया, रथ आदि पर रख दिया, जहाँ किसी को संभलवा दिए। अचित्ताण द्रव्याण अभिमोण्य, जो अचित द्रव्य थे। अचित वस्त्र भी तो अचित है, जो वस्त्र आभूषण पहने वो भी क्या है, अचित है। जो अचित है उनको नहीं छोड़ा, सचित को छोड़ा। बीणो नयाय गाय लट्ठी, शरीर की, शरीर लट्ठी कहते हैं, यष्टि, बस शरीर को लाठी की उपमा दी। तो ये प्राय करके तो वहां आता है जिनका शरीर जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नहीं, बैठ गए तो उठना मुश्किल है, उठ गए तो बैठना मुश्किल है, बस शरीर के ऊपर कंट्रोल। तो वो शरीर कैसा है, जो बीने से झुका हुआ है, दोनों हाथ जुड़े हैं, मस्तक झुका हुआ है।
चक्षु फासे अंजलि पग गहिन, जैसे भगवान आंखों के सामने आए हैं उसी समय अंजलि जुड़ गई, हाथ जुड़ गए। मानस एगति भाव करने, मन एकाग्र हो गया भगवान की ओर। जेण समणे भगवान महावीर तेण वागच्छे, जहां पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे वहां आती है। वागच्छिता आकर के समण भगवान महावीरम, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीखुतो आयाहीन पयाहीन करे, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करती है। करिता करके बंदाई नमस्साई, वंदना नमस्कार करती है। वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके ऊषव दत्त महान पूरव कट्टु, ऋषभ दत्त ब्राह्मण को आगे किया और स्वयं पीछे रही। ऋषभ दत्त ब्राह्मण को आगे करके ठिया चेव, स्थित ही, इसका अर्थ ऐसा भी कहते हैं खड़ी खड़े, बैठना नहीं, बैठे नहीं। लेकिन ऐसा भी वर्णन आता है जब लंबे समय तक बैठ जाते हैं, उठने का भी वर्णन आता है। तो स्थित हुए चेव सपरिवारा, परिवार के साथ सुसुसमाणी, भगवान के शुश्रूषा करती, उनके वचनों को सुनने की इच्छा करती हुई। नमन समाणी, नमस्कार करती हुई। अभिमुहा, सन्मुख, बीणेण, बीने से पंजलि उड़ा, प्रांजलि पुट, दोनों हाथ जोड़ करके पज्जु वासाई भगवान की परिउपासना करती है। तैण सा देवानंदा माहणी, उसके बाद वह देवानंदा ब्राह्मणी आ गए पणहाया, आ गए पणहाया, आगत प्रसन्नता, जिसकी संस्कृत छाया बनती है, जिसका कहा जाता है स्तनों में दूध आ गया। पप्फुओ लोयना, जिनके आंखों में आनंद अश्रु, अखा क्या हो गई, गिल्ली हो गई, अखा पर आई जिसको कहते हैं। देवानंदा माता को पता नहीं है जो मेरे बेटे हैं, लेकिन प्राकृतिक जैसे ना चुंबक और लोहा, जब चुंबक और लोहा जब पास में आते हैं तो दोनों एक्शन में आ जाते हैं। लोहा खींचने लग जाता है और चुंबक के अंदर से रेस निकलती है। और जिस समय सूरज निकलने का होता है तो उस समय कमल भी क्या होने लगते हैं, उनको भी कुछ होने लग जाता है। तो सूर्य तो विमान है, उसके अंदर रहने वाले देवता है, लेकिन उस विमान का और कमल का आपस में क्या संबंध, कमल खिलने लग जाएगा। और जब सूरज दूर हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, तो कमलों का रूप क्या होगा। कि हमने मतलब ऐसी वनस्पतियां देखी हैं जिस समय सूरज अस्त होता है तो पत्ते क्या हो जाते हैं, उनके इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कुदरती प्राकृतिक जो संबंध है। तो जहां पर अज्ञात दुनिया की दृष्टि से जो संबंध है, कैसे वो प्रकट होता है। पप्फुआ लोयना, जिनकी आंखें पर आई, संबरिय बलय बहा, जैसे शरीर समृत बलय बहा रोमांचित हो रहा है। जब खुद शरीर फैलने लगा तो कहते हैं कि बलियों ने, कड़ों ने उसको आगे बढ़ने से रोका। कंचुओ परिखित्या, जैसे कपड़े भी ऐसे लगने लगे, कंचुक से परिक्षिप्त, तो कपड़े ढीले होते हैं ना, जब जिस समय शरीर फैलता है तो तंग से लगते हैं। धारा है कलम्बगम पिब, जब कदम वृक्ष के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, जैसे वो रोमांचित होता है, ऐसे समोसवीय रोम कुआ, देवानंदा ब्राह्मणी के रोम कूपी क्या हो गया, रोमांचित हो उठे।
श्रमण भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को अनिमिषाय दिखती है। अनिमिषाय, अनिमिष, निमिष होता है पल के झपकना, अनिमिष होता है पल के नहीं झपना, निर्निमेष लगातार, जिसको हम कह देते टक टक ही लगा के देखना। दिखती ऐसी दृष्टि से पेह मानी चिट्ठाई, उनको देखती देखती हुई स्थित है, वह टक टक ही लगा के भगवान को देख रही है। पास में गौतम स्वामी जी थे। भंते ति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी किंग भंते ऐसा देवानंदा माहनि आगय पण हया तंग चेव जाव रोम कुमा देवाणु पिय अनिविसाय दिठिये पेह मानी चिट्ठाई गोय माई समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं व्यासी एवं खलु गोयमा देवानंदा माहणी ममं अम्मगा अहंग देवानंदाय माहणी अत्ताय तैण सा देवानंदा माहणी तेण पुब पुत्र स्नेह रागेण आगय पण हया जाव सुमु सविय रोम कुवा ममं अनिमिषाय दिठिये पेह मानी चिट्ठाई तैण समणे भगवं महावीरे उसव दत्त स मानस देवानंदाय माहणीय तीसेय महति महालियाय इसी परिसाय जाव परिसा पड़ गया। भंते ती भगवान गोय में, हे भगवान, इस प्रकार भगवान गौतम जी समण भगवान महावीर बंदई नवंसई, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, किंगण भंते ऐसा देवानंदा माहणी आ गए पण हया, हे भगवान जे देवानंदा ब्राह्मणी आ गए पण हया, जिसके स्तनों में दूध आ गया, जो सारी बातें कहनी। तंग छे जाव रोम कुबा, रोमांचित शरीर वाली वह सारी वर्णन करना। देवानु प्रियों को अनिमिषाय दिठिये निर्निमेष टकटकी लगा के एक दृष्टि से पेह मानी चिट्ठाई, मतलब के देखती हुई क्यों खड़ी है। गोय माई सामने भगवान महावीरे भगवान गोयमंग एवं व्यासी है गौतम, ऐसा कह करके श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान गौतम जी को इस प्रकार बोले, एवं खलु गोयमा, हे गौतम, इस प्रकार देवानंदा माहणी ममंग अम्मगा, देवानंदा ब्राह्मणी ममम अम्मगा, मेरी अम्मा है। अम्मगा, अम्मा मतलब माता। आहन देवानंदाय माहणीय अत्तय, मैं देवानंदा ब्राह्मणी का आत्मज हूं, अंग जात उनके शरीर। तैण सा देवानंदा माहणी तेण पुप पुत्र स्नेह रागेण आगह पणय, इस कारण से वह देवानंदा ब्राह्मणी उस पूर्व पुत्र स्नेह राग से आ गए पण हया, इनके दूध आ गया। जाव समो समीय रोम कुकुमा, जिनके शरीर के रोमकूप रोमांचित हो उठे हैं। ममंग अनिमिषाय दिठिये पेह मानी चिट्ठाई, मेरे को निर्निमेष एक टक दृष्टि से देखती हुई स्थित है। तैण समणे भगवं महावीरे उसव दत्त स मानस देवानंदाय माहणीय, फिर उसके बाद श्रवण भगवान महावीर स्वामी ऋषभ दत्त ब्राह्मण के देवानंदा ब्राह्मणी के तीसरे महति महालिया और उस अत्यंत विशाल इसी परिसाय ऋषि परिषदा आदि जितनी विशाल थे सा परिसा पड़ गया। जो इसी परिसाय शब्द से जो औपपातिक सूत्र में धर्म देशना आती है ना, वो सारी कहनी है।
धर्म देशना भगवान ने सबको सुनाई। सुन करके कितनों ने साधु जीवन लिया, कितने मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने, कितने देश विरति बने, और फिर उसके बाद जिन्होंने वापिस आना था वो वापिस आ गए। परिसा पड़ गया परिषद, वापिस चली गई। जब ये प्रश्न आया तो गौतम स्वामी ने पूछा होगा, भगवान आप तो सिद्धार्थ राजा और माता त्रिशला जी के बेटे हैं, इस देह दृष्टि से हम तो ऐसा जानते हैं, ये तो आपने अलग ही कहा, ये आपके माता पिता कैसे हैं? तो जहाँ तो वर्णन नहीं है, तो भगवान ने सुनाया होगा ना अपनी जीवन की गाथा, जो कल्प सूत्र के अंदर निबद्ध है कि मैं 10वें देवलोक से आया, पहले कहाँ रहा 82 दिन, फिर 83वें दिन में कैसे मेरा इंद्र सो धर्मेंद्र महाराज के निर्देश से हरणग्मेशी देवता ने कैसे गर्भ संहरण किया, और माता त्रिशला जी के जो था वो वहाँ कहाँ पहुँच गया, और इंद्र का कहाँ पहुँच गया, ये भी पूछा हो गया भगवान जहाँ किस कर्म के कारण से उसको ऐसा अनमोल रत्न उसके हाथों से गया। ये आगमों में तो नहीं है, लेकिन उत्तरकालीन साहित्य के अंदर इन घटनाओं को जोड़ा गया। अब जब तक कोई सामने और नहीं आती तब तक उसी को माना जाता है जो हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा जिन बातों को स्वीकार किया गया। तो सारी बातें भगवान ने सुनाई। तो फिर उसके बाद परिषद चली गई। तैण से उसव दत्ते माहणे समण स भगवो महावीर स अंत्य धम्म सोचा निसम हाथ उठे उठाए उठाई उठाए उठिता समण भगवं महावीर तिहुतो जाव सीता एवं व्यासी एवं मेयं भंते तह मेयं भंते जाह खंदो जाव से जहेयं तुभ्य वदहति कट्टु उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमाई अवकमिता स्वयमेव आभरण मल्लालंकार ओ मोयाई स्वयमेव आभरण मल्लालंकार ओ मोहिता स्वयमेव पंच मुठ्ठियां लोया करे कारिता झेणे समणे भगवं महावीर तेणे उवागच्छिता समणं भगवं महावीर तिहुतो आयाहिणं पयाहिणं जाव नवंसिता एवं व्यासी आलित्येण भन्ते लोय पलित्येण भन्ते लोय आलित पलित्येण भन्ते लोय जराय मरणेन य एवं एण कमेण जहाँ खंदाव तहेव पवय जाव सामाय मायाय एकारस अंगाय अहि जय जा बहोय चौथ छठ अठम दसम जा विचिते ही तब कमे ही अपाण भावे माणे बहोय वासाय सामन्न परियाग पावनाई पावनिता मासियाय संलेहनाय अतान झूसे जो सीता सठे भत्ताय अनसनाय छेदे छेदिता जसठाय कीरय नग भावे जाव तमठं आराहे ता जाव सब दुख पहिने। तैणों से उसव दत्ते माहे। उसके पश्चात मैं ऋषभ दत्त ब्राह्मण समणस भगवो महावीरस अंत्यं धम्म सोचा निसम। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास धर्म का श्रवण करके हृदय में धारण करके हाथ उठे हरिष्ट तुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा संतोष का अनुभव हुआ। उठाए उठाई अपने स्थान से अपनी उत्थान शक्ति से उठते हैं, उठाए उठिता उठ करके समण भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीखुत्तो जावन वंशिता तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, एवं एवं भंते तह मेयं भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, तह मेयं भंते तथा रूप है, सच है। जहा खंडो जैसे स्कंदक उदेशक में आया था, दूसरे शतक का पहला ही उदेशक है। जाव से जहे तुब्बे वदह, जैसे स्कंदक ने कहा था वैसे जैसे आप बोलते हैं तिकट्टु वैसा ही है।
ठीक, ऐसा करके उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमय, ईशान उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में उस ओर जाते हैं। अवकमिता जाकर के स्वयं आभरण मल्लालंकार ओ मोय, स्वयं अपने आभरण माला अलंकारों को उतारते हैं। स्वयं आभरण मल्लालंकार ओ मोहिता, स्वयं ही आभरण माला अलंकारों को उतार करके स्वयं पंचमुठियों लोयं करे, स्वयं पंचमुष्टि लोच करते हैं। करिता करके जेणे समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे तेणे वागच्छे वहाँ आते हैं। वागच्छिता आकर के समण भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को तीखो तो आयाहीणं पयाहीणं, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। जाओ नमस्ता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, आलितेण भंते लोहे भगवान, जे लोक आदीप्त है, अग्नि से जल रहा है। पलितेण भंते लोहे भगवान, जे लोक प्रदीप्त है, विशेष आग से जल रहा है। आलित पलितेण भंते लोय, जे आदीप्त पर दीप्त है, जे लोग जराए मरण, किसके द्वारा जल, जरा और मृत्यु के द्वारा। और इसके साथ कषायों की आग, वासनाओं की आग, ईर्ष्या की आग, ये भाव अग्नि सारे संसार को क्या कर रही, जला रही। तो एवं एण कामेण, इस प्रकार इस क्रम से जहाँ खंडो जैसे स्कंदक तहे पवैयो, वैसे जे प्रव्रजित हुए। जाप समाय मायाएं एकार संगाय अहिज, समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। जा बहु चौथ छठ ठठम दसम जा विचित्ते तवो कम्य, अपाण भावे माणे बहु वासाएं सामान्य परियागम पाउनाई। बहुत से व्रत बेले तेले चौले जा विचित्र तप कर्मों से प्रव्रजित हुए, समायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन करते हैं और बहुत सी नाना प्रकार की व्रत बेला तेला चोला पंजोला आदि विचित्र तप कर्मों से अपनी आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रवण पर्यायों को पालन करते हैं। पावन इतना श्रवण पर्याय पालन करके मासियाय संलेखनाय अत्तान झूसय, अंतिम समय 1 महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को संसार से भावित करते हैं। जोशीता उसका सेवन करके 60 भत्ताएं अनशनाय छेदे, 60 भत्त का अनशन से छेदन किया। छेदिता छेदन करके जस सट्ठाई की रही नग भाई, जिस निमित्त से जो नागन्य भाव मुनि जीवन स्वीकार किया था। जाव तम आ राहे, उस अर्थ की आराधना करते आ राहे था, आराधना करके जाव सब दुख पहिणे, सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिभु मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त किया, सभी दुखों का अंत किया। अब इसके आगे माता देवानंदा ब्राह्मणी जी का वर्णन आएगा। कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।